कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित संजय महर्षि, ज्योतिष वास्तु कार्यालय, जयपुर मानसरोवर, सेक्टर नंबर 1/13, शॉप नंबर 18 और 20 और बगड़, जिला झुंझुनू, राजस्थान। बगड़ मंडरेला रोड, माड़ीगांव नियर केंद्र महर्षि जिला है मेरा, उसके अंदर मैं रहता हूँ। अपना ज्योतिष कार्यालय घर के ऊपर ही है मेरा। आप किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन करके कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9828895119। आज मैं आपको बता रहा हूँ हिंदू धर्म के 16 संस्कार के अंदर जो 16वां संस्कार होता है वो होता है अंत्येष्टि क्रम संस्कार। अंत्येष्टि क्रम संस्कार के अंदर क्या होता है कि मरने के उपरांत अपने सनातन संस्कृति के अंदर अग्नि में दाह संस्कार करना, अस्थि संचय करना यानी शोर नहीं करना, फिर बाद में गंगा में विसर्जन करना और फिर बाद में 10 दिन तक 10 गात्र कराना और 10 गात्र के बाद में एकादशागो नारायण बलि करवाना, द्वादशागो और सैपिंडन श्राद्ध, गैयादान, सैयादान, ब्राह्मण भोजन या ब्राह्मणी भोजन जो भी खत्म हुआ हो उसकी करनी चाहिए आपको 6 विधि से। और त्रियोदय 10 दिन यानी 13वें दिन या 14वें दिन अच्छे बार के अंदर उसकी छमाई भी करनी चाहिए। फिर बाद के अंदर अपने आसपास जो तीर्थ क्षेत्र हो, जैसे कोई लुहागर है, कड़क पुष्कर है, अलग अलग जगह है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उसके अंदर स्नान भी करके आना चाहिए आपको। वो वहाँ पर कपड़ा बदलना है या कपड़े वस्त्र को, पुराने वस्त्रों को त्याग करके आना है, ये सभी चीज़ होती है। वहाँ पर दान पुण्य भी करके ये सब करे। लेकिन किसी के 3 दिन में कर देते हैं, किसी के 5 दिन में करते हैं, किसी के 7 दिन में करते हैं और किसी के 9 दिन में कर देते हैं। लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध नियम है कि शास्त्र के अंदर आप घर के अंदर कोई दरी वगैरह मत बिछाओ। दीपक वगैरह जलाना है वो सायंकाल के अंदर जलता है, 10 गात्र सुबह की टाइम में होता है, तो आप अपने कार्य के अंदर जा सकते हैं। इसके अंदर कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सुतक है वो 10 दिन का माना गया है। 11वें दिन ही सचेल होकर के और सुतक दूर होता है, तो आप 11वें दिन कर सकते हैं, अन्यथा 12वें दिन कर सकते हैं। 12वें दिन कराने से 13वें दिन शुभ बार मिले तो उसके अंदर छमाई भी हो सकती है। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो सुबह 10 गात्र होते हैं वो तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी आप करा करके आ जाओ और फिर बाद में कथा है, अगर आपकी इच्छा है करवाने की या नहीं करवाने की है वो कोई विशेष नहीं है। वो तो इसके मर्तक क्रम के बाद ही बताई गई है, जिसके अंदर गुरु पुराण गीता का पाठ है। आप पंडित से भी करवा सकते हो या स्वयं भी कर सकते हो, लेकिन ये कर्म आपको करवाने चाहिए। अगर आप 5 दिन 7 दिन कर सकते हैं तो आप पितृदोष से नहीं, प्रेत दोष से और नाराज रहेंगे। और इसके अंदर आपको बहुत सी हानियाँ भी उठानी पड़ती है। सभी को तो नहीं उठानी पड़ती है। जो धर्मी कर्मी इंसान है उसकी तो सदगति हो जाती है, लेकिन जो पापी इंसान है उसकी सदगति नहीं होती है। उसकी कोई भी श्राद्ध, दान, जलांजलि से नहीं होती है। उसके लिए नारायण बलि कर्म करना पड़ता है, जो कि 10 दिन सुतक के बाद 11वें दिन होता है, या 10वें दिन भी 10 गात्र के बाद आप करा सकते हैं। क्योंकि 10 गात्र श्राद्ध करने से आपके 10 दिन है, 10 गात्र नाम है, गात्र नाम है शरीर का, 10 नाम है 10 दिन का। 10 दिन के भीतर 10 गात्र श्राद्ध होने चाहिए, वो भी अस्थि संचय के दिन से रोजाना होने चाहिए कायदे से, सुबह सुबह। लेकिन आप नहीं कर सकते, समय का अभाव है, तो 10वें दिन आप संपूर्ण कर सकते हैं। 11वें दिन है, 11वें दिन अगर औरत है नारायण बलि नहीं करानी चाहते और पूरी उम्र लेकर के खत्म हुई है, तो आप 11वें दिन उसका समापन कर सकते हैं। लेकिन 5 दिन 7 दिन के अंदर तो ये तो शास्त्र विरुद्ध है, तो आपको वैसे कोई समय का भी नहीं रहेगा। दरी है, आप अस्थि संचय के दिन से ही उठा दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। वो दरी के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, कोई भी कार्य नहीं होता है। बीड़ी सिगरेट पीते हैं, चाय पानी पीते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, इसके अंदर बेकार की बातों में दिमाग खराब होता है। क्योंकि ये मुंडन वपन करना है और ये इसलिए किया जाता है कि उसका कोई भी सदमा नहीं बैठे, इसलिए, और उसके आसपास ये बैठते हैं कि उसका मन लगा रहे। तो इसके अंदर तो मन तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु तो अटल सत्य है। और आपको चाहिए कि उस समय प्रेत बाधा को दोष दूर करने के लिए आपको नारायण बलि कर्म करवाना चाहिए। अगर नारायण बलि आप समय पर नहीं करवा सके हैं तो फिर बाद के अंदर आप 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी आप करवा सकते हैं। लेकिन नारायण बलि के योग्य पंडित होने चाहिए, उनके द्वारा ही करवानी चाहिए, वरना तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। क्योंकि एक तो पितृदोष होता है, ये प्रेत दोष होता है। प्रेत मुक्ति नहीं हुई है उसकी, तो फिर बाद के अंदर दिक्कत आएगी। और इसके अंदर कोई विशेष नहीं है कि इसके अंदर प्रेत की भी एक स्थिति होती है, उस हिसाब से उसकी मुक्ति होती है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो
21 दिन 41 दिन है, तेल का दीपक है अपने घर की छत के ऊपर, ऊंचाई के ऊपर या दक्षिण की तरफ तिल्ली के तेल का दीपक जलाए, आपको पूर्ण शांति मिलेगी। जय श्री राम।